वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ अंशु और आज हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 3 ऑडियंस एनालिसिस। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस अगर हम बात करें तो जो रिसीवर है उसी को ही ऑडियंस बोलते हैं, और कोई भी कम्युनिकेशन की प्रोसेस बिना ऑडियंस की कंप्लीट ही नहीं हो सकती है। पर अगर हम ऑडियंस को पहले से एनालाइज कर लें, पहले से हम उसको समझ लें कि हमारी ऑडियंस किस प्रकार की है, यानी कि हम पहले से ऑडियंस का डेमोग्राफिक जानें। डेमोग्राफिक का मतलब होता है वो कौन सी एज को बिलोंग करते हैं, कौन सी जेंडर को बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, या फिर उनके साइकोग्राफिक फीचर्स लाइक उनका एटीट्यूड, उनकी बिलीव्स, उनके वैल्यूज़ को जान लें तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग अपना जो मैसेज है वो अडाप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ऑडियंस को एनालाइज करना, उनको जानना, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्योंकि हम ऑडियंस के गोल्स के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार अपने जो मैसेजेस हैं उनको मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन बिफोर वी एनालाइज द ऑडियंस, हमको पता होना चाहिए कि हम कितने टाइप ऑफ ऑडियंस से मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस। पहला है हमारा, फर्स्ट इज़ इनिशियल ऑडियंस। इनिशियल ऑडियंस, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इनिशियल का मतलब है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम उस ऑडियंस की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले कोई मैसेज रिसीव करती है और उसके बाद उसको फॉरवर्ड करती है दूसरी ऑडियंस को। अगर आपने एग्जांपल से समझना हो तो आपको पता होगा, सबसे पहले जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती है। तो यहाँ सेंसर बोर्ड क्या हुई? सेंसर बोर्ड इज़ इनिशियल ऑडियंस हेयर, एंड देन सेंसर बोर्ड डिसाइड्स कि whether that movie should be released for the public or not, or which certificate should be given to that particular movie. तो इनिशियल ऑडियंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वह ऑडियंस जो सबसे पहले मैसेज रिसीव करती है। सेकंड है हमारा गेट कीपर। अब एक जनरल सिनेरियो में गेट कीपर क्या होता है? जो कि किसी ऑफिस या किसी बिल्डिंग के बाहर बैठा होता है और वो परमिट करता है कि आप अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे भी जो गेट कीपर होता है, ही हैज़ द पावर टू स्टॉप योर मैसेज बिफोर इट गेट्स टू द प्राइमरी ऑडियंस। अब इसको समझते हैं कैसे। आप न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज़ देखते हैं वो पहले एडिटिंग होती है, यानी जो एडिटर्स होते हैं बिफोर द प्रेस रिलीज़, जो वो अखबारों में छपते उससे पहले वो एडिट करते हैं कौन सी न्यूज़ छपनी चाहिए, कौन सी नहीं छपनी चाहिए। तो वो एक गेट कीपर का काम कर रहे हैं। यानी जो एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसा कोई भी पर्सन जो कि पावर रखता हो मैसेज को स्टॉप करने के लिए। और वो जो गेट कीपर होता है वो जनरली एक हायर अथॉरिटी होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। सपोज़ कोई एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ हैं या अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो क्या करते हैं? गेट कीपर का काम करते हैं। आई होप द गेट कीपर कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। यानी गेट कीपर वो व्यक्ति जो स्क्रूटनाइज करता है, फिल्टर करता है कि कौन कौन से मैसेजेस आगे फॉरवर्ड होंगे या नहीं होंगे। तो बेस्ट एग्जाम्पल कुड बी द एडिटर इन न्यूज़पेपर। नेक्स्ट इज़ प्राइमरी ऑडियंस। अब ये प्राइमरी ऑडियंस क्या होती है? प्राइमरी ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिसको मैसेज डायरेक्टली जाता है, और वो डिसाइड करती है कि वेदर दे शुड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ मैसेजेस और नॉट। इसका मतलब क्या होता है कि वो डिसीजन मेकर होते हैं, और जो सेंटर है उसको प्राइमरी ऑडियंस की नीड्स को, उसके गोल्स को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकर होते हैं वो होते हैं प्राइमरी ऑडियंस। इसका एग्जांपल जो समझते हैं, सपोज़ एक अर्निंग रिपोर्ट है, तो जो अर्निंग रिपोर्ट होगी उसके अंदर जो प्राइमरी ऑडियंस होगी वो कौन होगी? वो सीनियर टीम होगी। समझ आया एग्जांपल? तो यहाँ पे प्राइमरी ऑडियंस है जिसको मैसेज इंटेंडेड है। सपोज़ एक लेटर है, तो हम लेटर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लिखते हैं, तो वो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारी प्राइमरी ऑडियंस हो गई। एंड जनरली जो प्राइमरी ऑडियंस होती है वो डिसीजन मेकर होती है। नेक्स्ट है
सेकेंडरी ऑडियंस। अब ये सेकेंडरी ऑडियंस क्या होती है? सेकेंडरी ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिनको कमेंट करने के लिए बोला जाता है मैसेज के ऊपर। इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो प्राइमरी ऑडियंस होती है वो मैसेज को तभी इम्प्लीमेंट करती है व्हेन इट हैज़ बीन कमेंटेड अपॉन बाय द सेकेंडरी ऑडियंस। अब छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। हमने पहले वाले प्राइमरी ऑडियंस के अंदर एक एग्जांपल लिया कि जो हमारी अर्निंग रिपोर्ट होती है वो किसके लिए प्राइमरी ऑडियंस कौन बनी? कौन बनी? सीनियर टीम बनी। तो यहाँ पे सेकेंडरी ऑडियंस कौन हुई? जो अर्निंग रिपोर्ट है। अर्निंग रिपोर्ट की जो सेकेंडरी ऑडियंस है वो हुए इन्वेस्टर्स या स्टॉक होल्डर्स या कॉम्पिटिटर्स। आप समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे सेकेंडरी ऑडियंस की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि प्राइमरी ऑडियंस की है। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर, बिकॉज सेकेंडरी ऑडियंस इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइमरी ऑडियंस को। छोटा सा एग्जांपल है, एक कंपनी है, कोई पेंट मार्केटिंग कर रही है, पेंट बेचती है, तो उसका प्राइमरी ऑडियंस कौन है? आप क्योंकि पेंट अपना घर पेंट कराने वाले, तो आप उनके प्राइमरी ऑडियंस है। सेकेंडरी ऑडियंस कौन है? शायद आपकी फ्रेंड ने भी उसी सेम कंपनी का पेंट कराया है, तो उस सेकेंडरी ऑडियंस ने, यानी आपकी फ्रेंड ने रिकमेंडेशन दिया कि हाँ दिस पेंट इज़ गुड, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी ऑडियंस हुई उसके रिकमेंडेशन से, उसके कमेंट से, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, प्राइमरी ऑडियंस एक्ट करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वॉच डॉग ऑडियंस। अब ये वॉच डॉग ऑडियंस क्या होती है? वॉच डॉग होते हैं लाइक दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व बट दे हैव इम्पॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर। अब ये जो ऑडिटर होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं, लेकिन जब ये रिपोर्ट तैयार करते हैं उसके अंदर जो ये अपने ऑथेंटिसिटी लिखते हैं कि वेदर द कंपनी इज़ मेंटेनिंग द अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द परमिटेड स्टैंडर्ड्स, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो मानी जाती है। तो जो वॉच डॉग ऑडियंस होती है इनके पास पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक पावर्स होती है। कोई और एग्जांपल्स अगर आपको मैं दूँ तो इट कुड बी मीडिया। अब देखो मीडिया होती है वो किसी की भी इमेज को अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है, एंड दे डोंट हैव द पावर टू स्टॉप द मैसेज, बट उनके पास क्या होती हैं? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक पावर्स होती हैं। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो भी एक वॉच डॉग ऑडियंस का काम करते हैं। तो या फिर किसी एडवाइजरी कमेटी प्रोग्राम के मेंबर्स हैं, वो भी वॉच डॉग ऑडियंस का काम करते हैं। यानी ऐसा कोई ऑडियंस जिसके पास पावर्स हैं और वो कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ऑडियंस समझ में आ गए होंगे, टाइप्स ऑफ ऑडियंस समझ में आ गया होगा।